सभी 101 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नीतीश कुमार की लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग साफ दिख रही है। सभी वर्ग के प्रत्याशियों को मौका मिला है। 101 प्रत्याशियों में से 37 पिछड़ा वर्ग के हैं, जबकि 22 अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को टिकट मिला है। सामान्य वर्ग के 22 और अनुसूचित जाति के 15 प्रत्याशियों को मौका मिला है। अनुसूचित जनजाति के 1 और मुस्लिम समुदाय के 4 प्रत्याशियों को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है। नीतीश कुमार ने 13 महिलाओं पर भी भरोसा जताया है। जातीय समीकरण देखें तो कुर्मी समाज के 12 और कुशवाहा समाज से 13 प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। लिस्ट में धानुक जाति से 8, मुसहर से 5, रविदास 5 और यादव समाज के 5 प्रत्याशियों को टिकट मिला है। सामान्य वर्ग की बात करें तो भूमिहार के 9, राजपूत के 10, ब्राह्मण के 2 और कायस्थ वर्ग के 1 प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। तो जेडीयू लिस्ट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। 101 में से ओबीसी वर्ग के 37 कुल प्रत्याशी हैं। किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की गई है, किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, उससे जुड़े तमाम ये पॉइंटर्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग के कुल 22 प्रत्याशियों को उतारा गया है। सामान्य वर्ग के 22 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। एससी एसटी के 15 प्रत्याशियों को इस बार जेडीयू ने मौका दिया। 13 महिला प्रत्याशियों पर भरोसा जताया गया है। 4 मुस्लिम चेहरों को चुनाव में जेडीयू ने उतारा है। अररिया से शगुफ्ता अजीम को, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम को उतारा है। अमौर से सबा जफर को टिकट दिया गया है। चैनपुर से जमा खान को टिकट मिला है। गोपालपुर से बुलो मंडल को टिकट दिया और यहां पर गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल को टिकट मिला है। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद को टिकट मिला है। लेसी सिंह को धमदाहा से टिकट दिया गया है। तो जेडीयू की लिस्ट की बड़ी बातें हमने आपको बताई। तो जेडीयू ने सभी प्रत्याशियों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में 57 प्रत्याशियों को टिकट मिला था। दूसरी लिस्ट में 44 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है और 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। दूसरी लिस्ट में अररिया से शगुफ्ता अजीम को, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम को उतारा है। अमौर से सबा जफर को टिकट दिया गया है। चैनपुर से जमा खान को टिकट मिला है और गोपालपुर से बुलो मंडल, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल को टिकट और सुपौल से विजेंद्र प्रसाद को टिकट जेडीयू ने दिया है। तो जेडीयू की लिस्ट में साफ साफ कह सकते हैं कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही इस लिस्ट को तैयार किया गया है। 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी गई है। प्रत्याशियों का ऐलान महागठबंधन में आरजेडी 71 प्रत्याशियों का ऐलान जो है कर चुकी है। कांग्रेस 21 प्रत्याशियों का ऐलान अब तक कर चुकी है। तमाम अहम आंकड़े सीपीआईएम की तरफ से 18 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है कर दिया गया है। तो ये समीकरण महागठबंधन का कि अब तक महागठबंधन की तरफ से कितने प्रत्याशियों का ऐलान जो है कर दिया गया है। कांग्रेस 21, सीपीआईएम 18, इसके अलावा आरजेडी 71 और इसके अलावा जेडीयू की अगर हम बात करें, इधर एनडीए के खेमे की बात करें तो 101 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है। और आज एनडीए की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी बिगुल बजाया और चुनाव प्रचार में जान फूंकी। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि कैसे धीरे धीरे जो चुनाव का वक्त पास आ रहा है, सियासी सरगर्मी और तेज होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच हम बात कर रहे हैं जेडीयू की, क्योंकि जो दूसरी लिस्ट जेडीयू की आई है, कुल 44 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है और इसमें हर तरीके से हर वर्ग का ध्यान रखकर इस 44 उम्मीदवारों के नाम की जो लिस्ट है इसे तैयार किया गया है। चाहे बात अति पिछड़ा वर्ग की करें, एससी एसटी की करें, या फिर सवर्ण जाति की बात करें, या फिर मुस्लिम कैंडिडेट्स की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए जो दूसरी लिस्ट है जेडीयू की, ये बेहद खास है क्योंकि देखिए सेक्युलर छवि जिसकी बात आपने भी की थी, सीएम नीतीश कुमार उसके लिए जाने जाते हैं और इस लिस्ट में जो सोशल इंजीनियरिंग है वो साफ तौर पर दिख रही है। अमित, बिल्कुल, अब ये पूरा जो लिस्ट है इसमें कि तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग की छवि दिखाई दे रही है। पहले भी हम लोग जब प्रेरणा बात कर रहे थे तो उस समय इसका जिक्र था कि किस तरीके से नीतीश कुमार की जो छवि रही है, शायद यही कारण है कि उनकी सेकुलर छवि और उनकी सोशल इंजीनियरिंग की जो ताकत है, इस कारण से आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके मुरीद हैं। उनको मानते हैं कि नीतीश कुमार में आज भी विकास के अलावा अगर जातिगत आधार पर नीतीश कुमार ने जो पकड़ बनाई है उसमें उनको महारत हासिल। और यही कारण है कि जो उम्मीदवारों का जो इस बार जो लिस्ट जारी हुआ है, अब पर संपूर्ण मिला लिया जाए कि अगर
जो 101 पूरे उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है दोनों लिस्ट में, जिसमें अति पिछड़ों को 22 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के हैं। पिछड़ा समाज से 37 लोग हैं। और हमने जो जिक्र किया था आपसे प्रेरणा अल्पसंख्यक, बाकी बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार को नहीं उतारा अल्पसंख्यक समाज से। चिराग पासवान ने नहीं अभी तक उतारा, जीतनराम मांझी और कुशवाहा ने उतारा, लेकिन नीतीश कुमार की जो सेकुलर छवि है वो उन्होंने बरकरार रखी है। भले उनको वक्फ संशोधन बिल को लेकर नाराजगी का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने बिल्कुल हमें देखिए बिहार में हमेशा बात भ्रष्टाचार की होती है, पलायन की होती है, लेकिन जो सुई है अंत में अटकती है जातिवाद पर। तो कह सकते हैं कि इसी फैक्टर को, इस एक्स फैक्टर को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ये जो पूरी लिस्ट है वो तैयार की है 44 उम्मीदवारों की, जिसमें हर तरीके से हर जाति को जो है तवज्जो दी गई है। चाहे कोर वोटर महिलाओं की बात करें या फिर MY समीकरण जो महागठबंधन का रहा है, तो मुस्लिम को भी इधर से टिकट दिया गया है और यादव के जो कह सकते हैं कि पाले में भी टिकट आए हैं। से रखो। बिल्कुल हम बात केवल 44 की नहीं कर रहे हैं, हम बात 101 की कर रहे हैं। तो 101 में हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि जो पिछड़ा समाज है उनको 37 उम्मीदवारों को उतारा गया है। अति पिछड़े समाज से 22 उम्मीदवारों को उतारा गया है। सामान्य वर्ग जो बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन चूंकि आप NDA के साथी हैं तो आपने भी यानी नीतीश कुमार ने भी सामान्य वर्ग को यानी राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, लाला, कायस्थ, ये चारों लोगों को भी 22 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। अनुसूचित जाति से 15 उम्मीदवार बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक जिसके बारे में बड़ा चर्चा किया जा रहा था, जो 4 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति यानी कि एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को भी इस बार उतारा गया है। कुल मिलाकर 101 उम्मीदवारों में 13 महिलाएं हैं। तो यानी आप महिलाओं की आधी आबादी का वोट बैंक लेना चाहते हैं तो महिलाओं की आप भागीदारी भी रखनी चाहिए। तो नीतीश कुमार ने जैसे महिला रोजगार योजना लाया, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले और अब देखिए 13 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग एक रही है मजबूत पकड़ रही है, दूसरा जो सेकुलर छवि रही है, उन सबको मिलाकर अगड़ा पिछड़ा यानी कि A to Z को जोड़ने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस उम्मीदवारों के लिस्ट में की है। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार की जो पहचान रही है बिहार में, ठीक है, विकास की चर्चा नीतीश कुमार के नाम से होती है, अगर आप जो शिक्षा की चर्चा होती है, लेकिन अगर जातिगत आधार पे भी अगर सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार ने की है पिछले 2 दशकों में, उसका प्रमाण है कि आज भी वो किसी भी कीमत पर वो सरकार में बने रहते हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, चाहे वो फिर महागठबंधन की सरकार हो या फिर NDA की सरकार हो। नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग की जो पकड़ है उसी कारण से है। और ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट उसका उदाहरण है, उस कड़ी में है। प्रेरणा बिल्कुल अमित, और देखिए अगर महागठबंधन की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर भी अति पिछड़ा वर्ग और ये जो जातीय समीकरण है इसको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो अगर तुलना की जाए, अगर NDA में भी, NDA की तरफ से JDU ने भी कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग को तवज्जो दी और इस तरीके से लिस्ट बनाए, तो कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है अब JDU को इस लिस्ट के बाद? एक और प्रेरणा, हम एक और चीज जोड़ना चाहते हैं, आप उस सवाल पे भी आएंगे। जो बिहार के जो हमारे दर्शक हैं जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने जब सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है तो हर जाति को कितना वोट ये किया है। ठीक है, पिछड़ा अति पिछड़ा तो हम लोग लबोलबाब बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो भी आंकड़ा आ गया है कि किन किन जाति को कितने उम्मीदवार उतारे गए। धानुक समाज जो एक बड़ा वोट बैंक है, उनके 8 उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसके अलावा मल्लाह जाति से अति पिछड़ा आते हैं, 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं। गंगोता समाज से 2, इसी तरीके से कामत, चंद्रवंशी, तेली, कलवार, हलवाई, जितने भी जाति हैं जो पिछड़ा अति पिछड़ा से आते हैं, उनके 1-2 हर जाति को इसमें छुआ गया है। यादवों को 8 यादवों को टिकट दिया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिस पर पकड़ सबसे ज़्यादा लालू यादव का रहा है, उन यादवों को भी इस बार दिया गया है। कुर्मी, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं, 12 कुर्मी को उम्मीदवार बनाया गया है। कुशवाहा समाज से 13 उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा मुसहर, माझी जाति से 5 उम्मीदवार बनाए गए हैं। जो रविदास जाति है, उनके 5 उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो इसी तरीके से राजपूतों को 10 राजपूतों को मौका दिया गया है। भूमियारों को
9 भूमिहारों को ब्रह्मर्षि समाज से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ब्राह्मण 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है और कायस्थ समाज से 1 प्रतिनिधि को उतारा गया है। तो आप देखिए कुल मिलाकर जो है अल्पसंख्यक भी है, सामान्य भी है, और नीतीश कुमार ने हर तबके, हर वर्ग, हर जाति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन किया है और उम्मीदवारों को उतारा है। ये साफ तौर पे लगता है कि विकास अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप जातीय समीकरण में आते हैं, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको हर जाति विशेष को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवारों को उतारना पड़ता है। फिर जब सरकार में जब आते हैं तो मंत्रिमंडल में भी उसी तरीके से वर्गीकरण करते हैं जाति के आधार पर, ताकि कोई भी जाति इससे दुखी न हो। तो यहाँ पे नीतीश कुमार इसके लिए महारत हासिल है। और प्रेरणा, जो ये लिस्ट है, जो जानकारी हम दे रहे हैं, तो बिहार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में जाति से इतर बात नहीं होती है। अगर आप किसी चौक चौराहे पर बात करेंगे तो विकास से शुरू होती है, जाति पर आकर खत्म हो जाती है। ठीक है अमित, इन तमाम